हमारे देश में कई जगह ऐसी हैं जो अपने अंदर न जाने कितने तरह के राज समेटे बैठी है। न जाने ऐसी कितनी जगह है जो वीरान है, सुनसान है, जहाँ खुद सरकारी बोर्ड लगे हैं और सख्त निर्देश हैं कि यहाँ शाम को आना सख्त मना है। लेकिन ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं? आपने बिल्कुल सही समझा, यहाँ भूत प्रेत ही हैं और इनके होते यहाँ कोई भी इंसान निवास नहीं कर सकता। ऐसे ही एक भूतिया जगह जो पहले ईश्वर का स्थान हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ कोई ऐसी शक्ति का निवास है जो सचमुच बहुत भयानक है। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। आप सुन रहे हैं जेएस डायरी। मेरा नाम है आकाश। ये कहानी है गोवा के थ्री किंग्स चर्च की। दरअसल ये चर्च गोवा में बहुत फेमस है। अगर आप गोवा जाएं और वहां जाकर कहें कि आपको थ्री किंग्स चर्च जाना है, तो लोग आपसे खुद ब खुद दूरियां बनाने लगते हैं। इस चर्च को लेकर कई तरह की कहानियां हैं। कहा जाता है कि इस चर्च के पास में जो कब्रिस्तान है, उसमें जिन जिन लोगों को दफनाया गया वो आज भी वहीं हैं। उनमें से किसी को भी मुक्ति नहीं मिली। यहाँ जो फादर थे, उन्होंने भी इस जगह को बहुत पहले श्रापित मानकर छोड़ दिया गया। कहते हैं कि यहाँ ईश्वर की जगह किसी भयानक प्रेत ने ले ली। इस चर्च में लोगों को घबराहट होने लगी थी, सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी और आगे चलकर लोगों ने एक से भयानक एक अनुभव किए। 2013 में रागिनी और विवेक यहाँ गोवा घूमने आए थे। ये रहने वाले तो दिल्ली से थे और एक ही साथ एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। दोनों ने हाल ही में शादी की थी और यहाँ दोनों दिल्ली से गोवा घूमने आए थे। विवेक और रागिनी गोवा एयरपोर्ट से सीधा टैक्सी करके अपने होटल के लिए निकल गए थे। रास्ते में उनकी टैक्सी किंग्स चर्च के सामने से होकर गुजरी। चर्च को देखते ही रागिनी ने टैक्सी रुकवाई और विवेक से कहा कि चलो ना इस चर्च के अंदर घूम कर आते हैं। टैक्सी वाले ने कहा कि मैडम जी, ये चर्च काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। तो रागिनी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से ही फ़ोटो तो खिंचवा सकते हैं। टैक्सी वाले ने कहा कि मैडम जी, क्या आपको इस जगह कोई भी नज़र आ रहा है? ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह श्रापित है। रागिनी की बात को काटते हुए विवेक ने बोला कि रागिनी, जब वो इतना मना कर रहे हैं तो उनकी बात मान लेते हैं, हम अभी यहाँ से चलते हैं। रागिनी ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चल जाएंगे, पर वो जो बच्ची है उसके साथ एक फ़ोटो तो खिंचवा लूँ। देखो ना, वो कितनी प्यारी है, कितनी मासूम है, उसके साथ कम से कम एक फ़ोटो तो ले लें दो। टैक्सी वाले ने विवेक से कहा कि साहब, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है और आप भी जितना जल्दी हो सके ये जगह छोड़ दीजिए और मैडम का थोड़ा ख्याल रखिए। विवेक ने भी यहाँ टैक्सी वाले की बात मानी और सीधा होटल चलने को कहा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ विवेक को बहुत अजीब लगी थी कि जिस बच्ची की बात रागिनी कर रही थी, वो बच्ची विवेक और टैक्सी वाले दोनों को कहीं नहीं दिखी थी। ये लोग अपने होटल आ गए और इन्हें उस चर्च से होटल तक आने में करीब 1 घंटे का समय लगा था। और मैंने ये समय वाली बात आपको क्यों बताई, ये आपको बहुत जल्द पता लगने वाला। ये होटल आए और अपने कमरे में आकर आराम करने लगे। रागिनी बाथरूम में थी और विवेक फ़ोन पर खाने का ऑर्डर दे रहा था। खाने का ऑर्डर देने के बाद विवेक और रागिनी ने खाना खाया और थोड़ी देर सो गए। शाम को करीब 4 बजे इनकी आँख खुली तो वो लोग तैयार होकर ऐसे ही बाहर आसपास घूमने चले गए। ये करीब अपने होटल से 10 मिनट की दूरी पर चले होंगे कि इनके कदम थ्री किंग्स चर्च के सामने आकर ठहर गए। सुबह इन्हें चर्च से होटल आने में टैक्सी से करीब 1 घंटे का समय लगा था और अभी पैदल चलते चलते ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में इस चर्च तक पहुंच गए। ये कैसे संभव है? जब प्रेत आपको अपने पास बुलाना चाहे तो अक्सर समय का अंतरा बिगड़ ही जाता है। रागिनी चर्च को देखते ही चर्च में जाने की जिद करने लगी और यहाँ ये दोनों सुबह की वो घटना, वो टैक्सी वाले की बातें दोनों भूल चुके थे। इन्हें चर्च में जाता देख एक आदमी ने बाहर से आवाज़ दी और कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये चर्च काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, जाओ अपने घर जाओ।
इन्होंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए चर्च के अंदर चले गए। बाहर की तरफ एक छोटा सा बगीचा था। उसमें काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए थे, पानी के फव्वारे चल रहे थे। रागिनी ने कहा कि ये लोग तो कह रहे थे कि चर्च काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, ये भूतिया है, लेकिन देखो ना, ये तो कितना सुंदर है। कि तभी चर्च के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। दोनों पीछे की ओर गए तो देखा पीछे कब्रिस्तान है और एक पुरानी कब्र पर कोई बूढ़ी सी महिला बैठी काले कपड़ों में रोए जा रही थी। रागिनी ने विवेक से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं उन महिला को समझा कर आती हूँ। हो सकता है कि वो शायद अपने किसी मिलने वाले से आई हो जो यहाँ रह गया था। रागिनी ने विवेक को वहीं रुकने को कहा और खुद उस महिला के पास उसे शांत करवाने के लिए चली गई। रागिनी उस महिला को समझाने लगी कि तभी उसकी रोने की आवाज़ धीरे धीरे हंसने में बदलने लगी और ये हंसी थोड़ी भयानक थी। रागिनी ने उस महिला का चेहरा देखा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उस महिला का चेहरा काफ़ी बड़ा था, आंखें काली और बड़े बड़े दांत। देखते ही समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। रागिनी के बेहोश होते ही वो औरत उठकर धीरे धीरे आगे की ओर दीवार की ओर चल दी और देखते देखते दीवार के उस पार निकल गई। विवेक भागता हुआ रागिनी तक आया और उसे संभाला, लेकिन विवेक को यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही थी कि दीवार में ना तो कोई दरवाजा है और ना ही कोई खिड़की। फिर ये औरत इस पार से उस पार कैसे चली गई? रागिनी होश में आते ही कहने लगी कि अभी के अभी यहाँ से निकलो, ये जगह ठीक नहीं है। विवेक ने कहा कि वो सब तो ठीक है, पर वो औरत कौन थी और तुम उस औरत को देखते ही बेहोश क्यों हो गई थी? रागिनी ने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर अभी के अभी यहाँ से निकलो पहले। ये दोनों चर्च के बाहर निकल ही रहे थे कि तभी इन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। ये कोई 2-3 लोग लग रहे थे जिनकी आवाज थी। तो विवेक ने मदद के लिए उन्हें आवाज लगाई, लेकिन विवेक की आवाज सुनकर वो सब लोग हंसने लगे। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। विवेक और रागिनी जब उस चर्च के सामने की ओर आए तो देखा 3 लोग काले कपड़े पहने दीवार की ओर मुंह करके आपस में बस हंसे जा रहे थे। उनमें से एक का चेहरा रागिनी को याद था। ये वही औरत थी जिसे रागिनी ने उस पुरानी सी कब्र पर बैठे देखा था। रागिनी के पैर वहीं रुक गए। रागिनी के चेहरे का डर 1 सेकंड में खत्म हो गया। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी और कहा कि कौन हो तुम दोनों और वहां क्या कर रहे हो? अभी कभी वहां से निकलो और जाओ अपने अपने घर। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो वो 3 लोग अब वहां नहीं थे। विवेक और रागिनी उस जगह से बाहर आ गए। बाहर अंधेरा हो गया था और समय देखा तो करीब रात के 10 बज चुके थे। ये यहाँ करीब 6 बजे के आसपास आए थे और अब रात के 10 बज चुके हैं। लेकिन इतना समय इनका आखिर यहाँ कहाँ बीता और ये समय कैसे निकल गया इन्हें पता तक नहीं चला। ये बाहर आए और सोचा कि होटल चलने से पहले आसपास ही किसी रेस्टोरेंट से खाना खा लेते हैं। ये पास ही के एक होटल में खाना खाने के लिए चले गए। ये जब खाना खाने बैठे थे तो रागिनी को देख विवेक डर गया, क्योंकि रागिनी अपने दोनों हाथों से खाना खा रही थी। वो ये देखने में बहुत अजीब था, बहुत डरावना था। आसपास के सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी थोड़ी थोड़ी पीछे कर चुके थे और लोग होटल में अब रागिनी के पास बैठने से डर रहे थे। रेस्टोरेंट के जो मैनेजर थे वो विवेक के पास आए और आकर कहा कि आप इन्हें किसी को दिखवाइए, क्योंकि इनकी तबीयत शायद ठीक नहीं लग रही। सब इनको देखकर डर रहे हैं। विवेक भी रागिनी से थोड़ा थोड़ा डर रहा था, क्योंकि जब ये मैनेजर बात कर रहे थे तब रागिनी विवेक की ओर देखकर घुर्रा रही थी और ये आवाज़ किसी मर्दाना आवाज़ की तरह थी। विवेक रागिनी दोनों होटल आ गए थे और रागिनी आते ही सो गई थी, लेकिन विवेक को नींद नहीं आ रही थी। वो बस किसी तरह इस समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। रात करीब 1 बजे सोचते सोचते विवेक सो गया। अचानक कमरे में कुछ सरसराहट सी आवाज हुई। विवेक की आंख खुली तो देखा रागिनी बिस्तर पर नहीं थी। विवेक इधर उधर देखने लगा, लेकिन कमरे में अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अंधेरे में से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी।
विवेक ने फोन की टॉर्च जलाकर देखा तो रागिनी दीवार की ओर मुंह करके कोने में बैठी किसी से धीरे धीरे बातें कर रही है। विवेक ने आवाज दी तो रागिनी ने अपना चेहरा छुपा लिया। विवेक उठा और रागिनी के पास आया। रागिनी की हालत बहुत खराब थी। उसने खुद को हर जगह से इतना नोचा हुआ था कि उसका पूरा चेहरा और दोनों हाथ खून से लाल पड़े थे। आंखों के नीचे काले निशान पड़ चुके थे। विवेक ने रागिनी को उठाया, लेकिन रागिनी का वजन विवेक को दुगना लगने लगा था। जब विवेक रागिनी को उठाकर लाया तो उसे ऐसा लगा कि जैसे पीछे कोई खड़ा है। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे 3 लोगों की परछाई नजर आई और ये बिल्कुल साफ था कि इस कमरे में इन दोनों के अलावा अब कोई 3 लोग और हैं या 3 प्रेत और हैं। रागिनी उठकर बैठ गई और उसने अपनी गर्दन पूरी तरीके से घुमाकर पीछे की ओर कर ली। ये देख विवेक के हाथ पैर कांप गए और रागिनी बस हंसे जा रही थी। रागिनी किसी बूढ़ी औरत की तरह झुककर कमरे में इधर उधर घूमने लगी और बस हंसे जा रही थी। विवेक ने रागिनी को रोकना चाहा, लेकिन तब तक उसने अपना एक हाथ बेड के कोने में फंसाकर मोड़ दिया और अपना ही हाथ तोड़ लिया। ये मंजर बहुत भयानक था। विवेक ने जब शोर मचाया तो होटल से 2 लोग मदद के लिए आए और यहाँ इन लोगों ने होटल की ही एक गाड़ी से रागिनी को पकड़कर सीधा चर्च लेकर गए। वहाँ फादर ने इनके लिए पूजा पाठ किया, इनका उतारा किया और उसके बाद इन्हें सीधा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। करीब 2 दिन तक इन्हें होश नहीं आया था और उनका शरीर ऐसा हो गया था जैसे मानो कोई 90 साल की बूढ़ी औरत हो। ये बताते हैं कि इन्हें फिर से ठीक होने में करीब करीब 2 साल तक का समय लग गया था। और आज हालत ये है कि रागिनी जी को गोवा के नाम से ही डर लगता है। इन्हें आज भी कभी कभी सपने में वो बूढ़ी औरत नजर आती है। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।